सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो? होपफुली सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। मैं आपका अपना अमित सिंह फिर से आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और इतने दिनों से आप इंतजार कर रहे थे कि नोटिफिकेशन कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों ये डिले हो रहा है, इन सारी बातों के बारे में बात करेंगे कि नोटिफिकेशन जो आया हुआ है या नहीं आया हुआ है, कब तक आएगा, कब तक नहीं आएगा। आपके माइंड में इतने सारे डाउट चल रहे थे कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि डी ट्रिपल बी का भी जो है नोटिफिकेशन आ चुका हुआ है, सीटेट का क्यों नहीं आ रहा है। ये सारी बातों के बारे में आज बात करेंगे और होपफुली क्लास आपको बहुत बेहतर लगेगी। यहाँ पे कोई भी हम लॉन्ग डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, फिर भी आपको जितनी बातें मैं बताऊंगा उसके माध्यम से आपकी एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी, है ना। 5-10 मिनट जो भी रहेंगे आप रुक के वीडियो को देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। समझ गए मेरी बात? तो चलते हुए स्टार्ट करेंगे। सेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। कहीं पर भी आपको डाउट नहीं रह जाएगा और रह जाए तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। चलो पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पे सीटेट के बारे में, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेंगे। देखो, पहली बात मैंने पहले बोल दिया आपको कि हम यहाँ पे कोई लॉन्ग डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पे सिर्फ सीखने वाले हैं या जानने वाले हैं कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया था, है ना, या फिर कब तक आएगा, कब तक नहीं आएगा, या आउट हो चुका है। सारी बातों के बारे में छोटे से वीडियो में जान लें। चलो सबसे पहले अगर हम बात करें सीटेट की, देखो पहली बात तो अगर हम बात करें कि अभी जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है 3 अक्टूबर को, जो डी प्लस बी का नोटिफिकेशन आउट चुका है, क्या नाम, जो आपने देखा भी होगा, आपने होपफुली फॉर्म भर भी दिया होगा अगर आपने सीटेट पहले से पास आउट कर रखा था। देखो, अगर हम सीटेट एग्जाम की बात करें तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन, पहली तो बात करें एग्जाम की, तो इस साल में 2 बार होता था। आप सभी को पता है, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, कि सीटेट साल में 2 बार होता था, एक बार जुलाई में और एक बार दिसंबर में। क्लियर इतनी बात? और आपको पता है कि जुलाई वाला डिले कर दिया था इन्होंने, कहा था कि जुलाई में नहीं करवाएंगे और ये साल में एक ही बार करवाया करेंगे, वो भी दिसंबर में। ये बात आपको क्लियर हो गई। देखो, अब उसके बाद में जैसे जैसे आपको पता है कि साल में जब 2 बार होता था तब भी 20-20 लाख लोगों ने फॉर्म डाले थे। मतलब जुलाई में भी 20 लाख तो देते थे कम से कम, और इधर भी कम से कम 20 लाख लोग फॉर्म डालते थे। मतलब एग्जाम सेंटर पे जितने भी देने चाहे, पर फॉर्म कम से कम 20 लाख लोग जुलाई में डालते थे और 20 लाख लोग इधर पर डालते थे। अगर मैं बात करूं दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था, सो 2024 में 14 और 15 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था, उसमें भी 20 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था, इसके अराउंड कम से कम, और 17 लाख लोग जो थे सेंटर पे पेपर देने गए थे, उनमें से केवल 3 लाख लोग पास हुए थे। अब ये सोचो कि इस बार जुलाई में भी नहीं हुआ, है ना, और इस बार दिसंबर में होने जा रहा है, तो पहले वाले सारे लोग बैठे हुए हैं दिसंबर में देने के लिए। तो सोचो इस बार कितनी भीड़ उमड़ने वाली है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो क्या करना है आपको, नोटिफिकेशन के बारे में पहले जान लेते हैं कि ये क्यों नहीं आया था। चलो समझते हैं। और इसके अलावा देखो, कई वजह हो जाती है कि नवोदय विद्यालय में हो या एनवीएस केवीएस में, आपको जो था मौका नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जो इस बार डी प्लस बी का नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है, उसमें सभी लोग डाल सकते हैं अगर आपने सीटेट पास किया हुआ है और अगर आपके पास बीएड है ना। और अभी ऑनलाइन चल रहा है, आप भर सकते हैं अगर आपके पास यूपी क्या नाम है सीटेट है और अगर आपने बीएड किया हुआ है, तो आप उसमें एलिजिबल हो बढ़िया तरीके से, है ना। और अगर नवोदय विद्यालय की बात करें, इसके अलावा कभी कभी हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है, जिनकी वजह से हम फॉर्म नहीं डाल पाते हैं। चलो बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्यों नहीं आया। चलो, अब ये डिले हो रहा था, इसका रीजन क्या है। चलो देखो, अब रीजन में इन्होंने कई बार ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाओगे चेक करोगे तो आपको बार बार पता चलेगा, ये हर जगह पे ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रोसेस में कोई कमी रह गई या प्रोसेस में कुछ चेंज करने की बात कर रहे हैं, इसलिए नोटिफिकेशन जो है लेट निकालने की बात कर रहे थे। चलो देखो, अब यहाँ पे एक इन्होंने क्लिप लिखी है, मैं आपको समझाऊंगा पूरी बातें। देखो, पहले तो इन्होंने बोला था कि जो नोटिफिकेशन है सीटेट का, वो अगस्त में लास्ट वीक में आ जाएगा। इन्होंने बोला, पहले बोला कि अगस्त के लास्ट वीक में आ जाए, फिर धीरे धीरे लास्ट वीक निकल गया, फिर इन्होंने बोला सितंबर में आएगा, है ना। ऐसे बोलते रहे, आप हर बार चेक करते रहिए, हम लोग बार बार चेक करते रहते हैं, कहाँ पे जाके सारी बातें होती रहती है। सदन में भी जाके कुछ लोगों ने चेकिंग की कि कब तक आएगा, क्यों नहीं आएगा। सारी बातों का पता करने के बाद में हम वीडियो देते हैं आपको। देखो, इससे पहले मैं बात करूं कि बोला गया कि सितंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, सितंबर पूरा निकल गया। इन्होंने बोला कि लास्ट वीक में आएगा, लास्ट वीक भी पूरा चला गया, अभी चल रहा है अक्टूबर। अब आपको मैं एक बात बता दूं, इसको पढ़ने से पहले आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। इन्होंने बोला है कि दिसंबर में एग्जाम होना है। कब होना है? दिसंबर में एग्जाम होना है। अब आप ये समझो, पहले थोड़ा समझने की कोशिश करो कि अगर दिसंबर में एग्जाम होना है, कहीं पर भी अगर आप चेक करोगे, आप सदन पे जाके चेक कर लीजिएगा, वहां पर भी यही बातें हो रही कि दिसंबर में एग्जाम होगा। जब दिसंबर में एग्जाम होगा तो नोटिफिकेशन क्या है, दिसंबर में आएगा। आपको सोच के देखो एक तरीके से कि अगर ये दिसंबर में अगर एग्जाम इनको दिसंबर में कराना है, तो नोटिफिकेशन ये 2-3 महीने कब निकालते भाई। हर नोटिफिकेशन जो होता है वो 2.5 महीना पहले या 3 महीना पहले निकलता है, और अभी चल क्या रहा है, अक्टूबर चल रहा है, बीच में केवल हमारे पास नवंबर बचा हुआ है। समझ मेरी बात को? तो नोटिफिकेशन कब निकालोगे? तो इन्होंने 100% बोल दिया है कि अभी जो है 20 तारीख से पहले, मतलब अगर मैं बात करूं 20 अक्टूबर से पहले, हर जगह पे बोला जा रहा है जो है क्या नाम, 20 अक्टूबर से जो पहले
जो है नोटिफिकेशन आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि अगर इन्होंने 20 अक्टूबर से नहीं निकाला पहले तो समझ जाना एग्जाम जो है वो डिले हो जाएगा, मतलब वो दिसंबर में होगा ही नहीं अगर इससे लेट इन्होंने करा। समझ मेरी बात को? चाहे तो आप इस क्लिप को पढ़ लीजिएगा, ये मैंने अपने आप टाइप नहीं किया, ये उठाई हुई है मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की बात करी जा रही है दिसंबर 2025 के लिए आधिकारिक सूचना जल्दी ही सीटेट एनआईसी इन पर जारी होने की उम्मीद है। मतलब किसी भी दिन आउट हो सकता है, मतलब आज हो जाए कल हो जाए, किसी भी दिन आउट हो सकता है। मैं इसके लिए अभी डेट बिल्कुल भी मत करना कि 3-4 दिन लग जाए, मतलब किसी भी दिन आउट हो सकता है, अभी जस्ट मोमेंट आउट हो सकता है ना? बिल्कुल कतई कगार पे चल रहा है क्योंकि दिसंबर में होना है। समझ रहे मेरी बात को? तो आगे लिखा हुआ है कि आवेदन प्रक्रिया अक्टूबर 2025 में ही शुरू होने की संभावना है। अगर यहाँ पे 2025 अक्टूबर में बात होती तो बात, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2025 यानी अक्टूबर में ही शुरू होने की संभावना है। देखो लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है, साफ साफ सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है कि अक्टूबर में आएगा तो आएगा। अब किसी ना किसी से यार मैं इनका क्या ही बताऊं आपको कि पूरे साल हो गया नहीं है। अब जिन लोगों ने सीटेट नहीं पास आउट किया था वो एलटी गेट में भी फॉर्म नहीं डाल पाए और ना ही वो डीटे प्लस बी में डाल पाए। अब उनके लिए कैसा, जिन्होंने पास कर लिया था तो उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। समझ मेरी बात को? तो वही कहना होता है कि कब ये चीजें ओवर पावर हमारे लिए कर जाए हमें समझ नहीं आता है। समझ रहे? तो इसलिए जब आपको मौका मिल जाए उस टाइम पे आपको पास करके रख देना है, मतलब इस बार तो आपको पास करना ही करना है, ये गारंटी लेना है आपको, क्योंकि मैं इतना पढ़ा रहा हूं। मैं अपने पे ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं कर रहा हूं, बट 6 बजे मैं इतने क्वेश्चंस ला रहा हूं आपके पास, डेली पर डेली मैं वीडियो ला रहा हूं, मॉक टेस्ट ला रहा हूं 100%, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो सीडीपी हो, इतना बेहतरीन तरीके से मैं बता रहा हूं जितना मेरे से हो पा रहा है। और मैं उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार उठा रहा हूं जो प्रीवियस में रिपीट हो रहे हैं, और इस बार का बोला जा रहा है अभी मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या परिवर्तन होने की संभावना है। वो भी बातें हम डिस्कस करेंगे आपके सामने, बस आप 5 मिनट रुकिए मेरे साथ, है ना? चलिए अब आगे देखो लिखा हुआ है इन्होंने कि और परीक्षा दिसंबर में आयोजित की जाएगी। अब इन्होंने सिंपल लिख दिया कि परीक्षा दिसंबर में होनी है, नोटिफिकेशन क्या आप दिसंबर में निकालोगे, है ना? आगे लिखा हुआ है उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। इस बार जितना लोग परेशान हुए सीटेट के लिए कभी भी उतना परेशान नहीं हुए। 20 में नहीं आया था नोटिफिकेशन कोरोना की वजह से, हालांकि इतना तो परेशान कभी भी नहीं है। साल में 2 बार कराते थे और एक बार भी इनको कराना मुश्किल हो गया है अब, है ना? तो चलो अब हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ रीजन रह गए हो जिनकी वजह से नहीं हो पा रहा हो, मतलब नहीं नोटिफिकेशन आउट हो पाया इतने दिनों से। बट आप जो है मोटिवेट रहना यार मेरे, है ना? क्योंकि आप पढ़ाई मत छोड़ना, टाइम हमारे पास बहुत ही कम बचा हुआ है। मतलब अगर इन्होंने दिसंबर में करा लिया तो आपके पास केवल नवंबर बचा हुआ है, केवल नवंबर, है ना? तो इसीलिए तैयारी आप अभी से करते रहो, अभी से करते रहो, है ना? ताकि चीजें क्लियर हो जाएं और अच्छा खासा आप स्कोर करो। और अगर आप 120 प्लस लाओगे 100% मैं बुलाऊंगा अपने सेंटर पे आपको, और बढ़िया से आपका पॉडकास्ट भी करूंगा सम्मान के साथ में, गारंटी ले रहा हूं मैं। चलो अब जान लेते हैं कि क्या क्या परिवर्तन होने की संभावना है, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं ताकि लगे हाँ सारी चीजें क्लियर हो जाए। चलो देखो अब आगे इन्होंने बात की है कि सीटेट दिसंबर 2025 के मुख्य बिंदु क्या कौन कौन से हैं। देखो अब थोड़ा सा 5 मिनट रुकिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा मैं। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब कुछ लोग ये बोलते होंगे व्यूज के लिए बार बार आ जाते हैं वीडियो बनाने के लिए, या बार बार नोटिफिकेशन के लिए आ जाते हैं। भाई व्यूज के लिए मतलब मैं एक टीचर हूं और मैंने सीटेड बैकग्राउंड या टीचिंग बैकग्राउंड को पूरा उठाया हुआ है, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा नहीं क्या? मुझे हर मोमेंट पे आपको इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत पड़ती है क्योंकि मैंने इसी बैकग्राउंड को चुना हुआ है ना? तो केवल व्यूज की बात नहीं होती यहाँ पे, अगर व्यूज की बात होती तो मैं इतने सारे वीडियो बना रहा हूँ डेली पर डेली नहीं बनाता। समझ रहे मेरी बात को? तो कुछ चीजें होती हैं, एक जिस बैकग्राउंड को चूज करते हो उस बैकग्राउंड में ढलने की आवश्यकता होती है आपको, है ना? तो जिन लोगों को निगेटिविटी ढूंढनी है वो तो ढूंढ ही लेते हैं कहीं ना कहीं, अच्छाई में भी बुराई को ढूंढ ही लेते हैं, पर जिनको पढ़ना है जिनको समझना है वो समझ जाते हैं सारी बातें। चलो अब यहाँ पे सीटेट दिसंबर 2025 के कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। अब यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया के बारे में ये भी मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया हुआ है, कोई टाइपिंग मैंने नहीं करी हुई है। देखो लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन अक्टूबर 2025 में ही शुरू होने की संभावना है। वही बात इन्होंने फिर से बोल दी। परीक्षा तिथि की बात कीजिए दिसंबर में ही कराना है, परीक्षा दिसंबर में ही होने वाली है। यूपी टेट भी नहीं आया हुआ है, साथ में आप सोच लो यूपी टेट की अभी डेट भी आई हुई थी कि इन्होंने दिसंबर में या दिसंबर में तो नहीं पर जनवरी में ही करा लेंगे। ना यूपी टेट हुआ है ना सी टेट हुआ है। अब एक वैकेंसी निकाले डाल रहे हैं। आप एक तरीके से सोच के देखो कि 4-4 साल 5-5 साल हो रहे हैं वैकेंसी आउट नहीं हो रही, वैकेंसी नहीं आ रही। अब इन्होंने DSSB का पहले निकाल दिया, सीटेट कराया ही नहीं। जो लोग सीटेट ही नहीं पास करें वो फॉर्म ही नहीं डाल पाएंगे, है ना? अब फिर पता नहीं कब आप वैकेंसी निकालोगे, कब सीटेट पास करेंगे, कब आप रिजल्ट दोगे, है ना? तो आगे लिखा हुआ है परीक्षा मोड कैसे होने वाला है, परीक्षा ऑफलाइन होने वाली है, आपको OMR मिलने वाली है ना? अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं ऑफलाइन की, मोड हमारे लिए ऑफलाइन बहुत ही बेटर होता है, क्योंकि जब हम हिंदी पेडोलॉजी हो, सॉरी हिंदी गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो, और चाहे हम इंग्लिश में जो पैसेज सॉल्व करते हैं, जो स्टैंजा सॉल्व करते हैं, उनके लिए जब हमारे पास कॉपी पेन आती है तो ही हम बढ़िया से सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि हर इंसान की स्क्रीन पे देखने की आदत नहीं होती है।
आप समझ रहे होंगे, क्योंकि हर इंसान मोबाइल से प्रैक्टिस करता है, हर किसी के पास लैपटॉप नहीं होता है। तो वो लैपटॉप पे जब बैठता है, कंप्यूटर पे जब बैठता है, तो उसको डर जैसा बना रहता है कि कोई बटन ना दब जाए यार, कि ये बंद हो जाए, है ना? और ऑफलाइन में सिंपल तरीके से बढ़िया कॉपी पेन, सो आपकी पेपर मिलेगा, ओएमआर मिलेगी, बढ़िया पेन से आप करके आओगे, है ना? तो आपके पास जब बड़े-बड़े गद्यांश और पद्यांश होते हैं, तो उनको पढ़ के जब आपके हाथ में जो पेपर होता है, तो आप बढ़िया से अटेम्प्ट कर पाते हो। जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है ना? आपको भी समझ में आता होगा कि आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, तो आप बढ़िया से अटेम्प्ट कर पाते हो, ये गारंटेड है ना? तो ऑफलाइन होने वाला ये हमारे लिए बहुत ही बेटर बात है। और सूचना जो है इसकी वेबसाइट पे एनआईसीटेट एनआईसी इन पे जारी की जाएगी। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा परिवर्तन की, कोई कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। देखो, अगर हम चेंजेस की बात करें कि कुछ परिवर्तन हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो केवल मैं आपसे बात करूं, जहां तक कि इनकी वेबसाइट पे दिख रहा है, वैसे तो नोटिफिकेशन आउट होने के बाद भी पता चलेगा, जितना भी अभी तक पता चल रहा है कि इन्होंने बोला है कि परिवर्तन सिलेबस में तो बिल्कुल नहीं हुआ है ना? सिलेबस में बिल्कुल परिवर्तन नहीं है, जैसे चल रहा था वैसे चलेगा, केवल क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा बदलेगा। अब देखो, ये नॉर्मल सी बात है कि सीटेट इतने दिनों से हो रहा है, बिल्कुल भी अभी तक कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है ना? तो सिलेबस बिल्कुल चेंज हुआ नहीं। अब आप ये सोचो कि जब सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो क्वेश्चन का लेवल तो बढ़ाएंगे ये, क्वेश्चन के पूछने का जो कॉम्प्लेक्स करेगा, मतलब क्वेश्चन को पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट करेंगे ये, क्योंकि अभी तक तो था पहले सिंपल क्वेश्चन एकदम एक लाइन से पूछ देते थे, अब क्या कर रहे हैं, घुमा के उसी क्वेश्चन को लॉन्ग टाइम में पूछ रहे हैं। मैंने इतने सारे मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करो, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, आप घुमा के पूछ रहे हैं, मतलब एक लाइन का क्वेश्चन उसको घुमा देंगे, आप जान नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है आपके लिए, कि अगर आप बेहतर प्रैक्टिस करते रहें डे बाय डे, तो एक आपकी अप्रोच बन जाती है। आप किसी किताब को मत उठाइए, मैं आपको सिंपल बोल रहा हूं कि अगर आपको अच्छा खासा स्कोर करना है, तो आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे से पढ़ते रहो, बट आपको जहां से समझ में आया आप पढ़ते रहो, मॉक टेस्ट लगाते रहो। क्या यार, लेट गए, लेटे लेटे पढ़ देख लिया मॉक टेस्ट, है ना? 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन डेली देखते रहो, आसानी से चीजें क्लियर हो जाएंगी और बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगी। होपफुली आपको समझ में आई होंगी सारी बातें, कि नोटिफिकेशन अक्टूबर में आ जाएगा, ये गारंटेड है। और तो आपको तैयारी का बेस बना के रखना है। आप ये मत सोचो यार नोटिफिकेशन जिस दिन आएगा उस दिन से हम तैयारी करेंगे, है ना? ये माइंडसेट से निकाल दीजिएगा, और ये माइंड में तो आने नहीं चाहिए कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा, है ना? तो तैयारी करनी ही नहीं है। तो हो सके तो तैयारी करते रहो बढ़िया से, और जहां पे भी आपको डाउट रह जाए, जिस टॉपिक को आप एक वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट करो। नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के अकॉर्डिंग प्लान करूंगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। कोई डाउट हो 6392364076 पे मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपसे पर्सनली बात कर लूंगा। अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कि अगर देखो, बहुत सारे लोग कमेंट ये करते हैं कि सर मैं सीटेट में फॉर्म डाल पाऊंगा कि नहीं डाल पाऊंगा, मैं पहले सेमेस्टर में हूँ, दूसरे सेमेस्टर में हूँ, कोई डाउट हो मुझे तुरंत कॉल करो, मैं आपको सारी बातें जवाब दूंगा 100%। ठीक है? तो मिलते फिर एक नई वीडियो में, नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। टाइम पास मत करना, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, टाइम को यूटिलाइज करो मेरे यार, और एक बैकग्राउंड बना के चलो कि आपको इस बार पास करना है तो करना है ना? थैंक यू सो मच।